हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का भूगोल एनसीईआरटी पैटर्न पर। दोस्तों, अध्याय जो होगा 6 होगा। भारत के प्रमुख स्थल रूप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख स्थल रूप क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों मैं है ना 20 बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात MCQ लेकर आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। दोस्तों, चाहे आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट तैयारी करते हैं दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 6 क्लास से 12th क्लास के NCERT पर आप यदि फोकस कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका कंपटीशन क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्न को समझते हैं। पहला जो प्रश्न होगा मोस्ट होगा, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। पहला जो प्रश्न है दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कह रहा है भारत के में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 4। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्षेत्र है। तो निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत क्षेत्र बोला है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा हिमालय। आपका बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है। कह उत्तरी मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। दोस्तों उत्तरी मैदान का निर्माण जो है नदियों द्वारा है ना लाए गए अवसाद के द्वारा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 4। करा थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। दोस्तों थार जो मरुस्थल है ना भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 5। करा दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों दक्कन का जो पठार है दक्षिणी भाग में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर दक्षिणी भाग में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6। करा भारत का सबसे ऊंचा मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों भारत के सबसे ऊंचा मरुस्थल थार मरुस्थल है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 7। करा भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है। दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर सागर अरब सागर है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 8। भारत के पूर्वी तट पर कौन सी खाड़ी है। दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है। भारत का दक्षिणी पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है। दोस्तों भारत के दक्षिणी पठारी जो क्षेत्र होता है वो दक्कन का पठार कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 10। करा भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह कौन से हैं। दोस्तों भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह जो है अंडोबार और निकोबार द्वीप समूह होगा। दोस्तों लक्षद्वीप और अंडोबार निकोबार, ये सही है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है। करा हिमालय किस दिशा में फैला हुआ है। दोस्तों हिमालय जो है पूरब से पश्चिम दिशा में फैला है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है। करा कि तटीय मैदान किसके किनारे स्थित होते हैं। दोस्तों तटीय मैदान किसके किनारे स्थित होते हैं, तो दोस्तों समुद्र के किनारे। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। नंबर 13। भारत का सबसे पुराना स्थल रूप कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना स्थल रूप होता है दक्कन का पठार। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 14। करा लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है। तो दोस्तों लक्षद्वीप जो समूह है वह अरब सागर में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 15। करा अंडोबार निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। दोस्तों अंडोबार निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 16। करा भारत के उत्तरी भाग में कौन सा पर्वत है। दोस्तों भारत के उत्तरी भाग में हिमालय है।
आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। उत्तरी मैदान कह रहा है दोस्तों, कह रहा उत्तरी मैदान किस कारण कृषि के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों उपयुक्त उत्तरी जो मैदान है ना, उसमें उपजाऊ मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी है, अर्थात उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी दोनों पाई जाती है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। कह रहा दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना है। तो दोस्तों दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट चट्टान से बना है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, कह रहा भारत का दक्षिणी छोर किस महासागर के निकट है। तो दोस्तों भारत के दक्षिणी जो छोर है वह हिंद महासागर के निकट है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख स्थल रूप नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का पर्वत भी स्थल रूप है, मैदान भी है, पठार भी है। दोस्तों ज्वालामुखी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, ज्वालामुखी। सो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।